बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सामा इजाज। जेल से पेशन गोई कर रहा हूं, हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। 9 मई की CCTV फुटेज में PTI वाले सामने लाए जाएं तो माफ़ी मांगूंगा। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, मैं और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। जमात इस्लामी के धरने का 14वां रोज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारी तहरीक पुरअमन है और कहीं एक गमला तक नहीं टूटा। अगर पुरअमन एहतजाज को रास्ता ना दिया गया तो अनारकी फैलेगी। उन्होंने मजीद कहा, हम किसी इशारे पर नहीं आए, इशारा तो हुआ तो हमारा कराची का मेयर नहीं बनने दिया गया। हमारी जद्दोजहद इशारों की मोहताज नहीं। ठट्ठा में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां तालाब में 2 बच्चे डूबकर जामबक हो गए। डूबने वाले बच्चों में 7 साल वसीम और 7 साल साहिल थे। बच्चों की लाश घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। समाजी तंजीम शिफा फाउंडेशन उमरकोट की जानिब से तहसील पथोड़ों में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग हफ्ता मनाने के हवाले से एक कामयाब तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर शिफा फाउंडेशन इमरान अली ने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग की आगाही के हवाले से माँ और बच्चों के लिए दूध पिलाने की अहमियत को उजागर करना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। प्रोग्राम के आखिर में स्टेक होल्डरान की जानिब से ब्रेस्ट फीडिंग आगाही के हवाले से एक वॉक रैली भी निकाली गई। शिया उलमा कौंसल और शहर फरोज की जानिब से DC कॉम्प्लेक्स के सामने धरना दिया गया, जिसमें सैकड़ों मुजाहिरीन शरीक थे। इस मौके पर शिया उलमा कौंसल के जिला रहनुमा और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अशूरा के रोज शिया रहनुमा जवाद जमीलुर रहमान को बगैर किसी जवाज के गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। उन्होंने मजीद कहा, पारा चनार के लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जा रहा है, जिस पर हुकूमत की खामोशी पर अफसोस है। इस मौके पर DC और शहर फरोज ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके तमाम मुतालबात हल करने की यकीन दहानी कराई। उसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। जिला गोड़की में पंजाब से कराची की तरफ जाने वाली मुसाफिर कोच को असला से लेस नामालूम अफराद ने रोकने की कोशिश की। कोच ड्राइवर ने कोच को ना रोका तो नामालूम अफराद ने कोच पर फायरिंग कर दी। नतीजे में कोच का आगे वाला टायर ब्रस्ट हो गया। कोई भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मेहराबपुर में कराची पुलिस की सहाफ़ी के खिलाफ बर्बरियत। सहाफ़ी राजा खान की कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों ने अली PCO से मेहराबपुर पुलिस स्टेशन तक एहतजाजी रैली निकाली। सहाफ़ियों ने कराची पुलिस के खिलाफ मेहराबपुर थाने के सामने शदीद नारेबाजी की और हुकाम बाला से फौरी तौर पर राजा खान की रिहाई का मुतालबा किया। कराची सौदाबाद पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार अंसारी के मेहराबपुर थाने में गुंडागर्दी। सहाफ़ी राजा नूनारी को गिरफ्तार करके लापता कर दिया। सहाफ़ियों ने कराची पुलिस गर्दी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। IG सिंध गुलाम नबी मेमन से लापता सहाफ़ी की बाजियाबी का मुतालबा करते हुए कहा, अगर कराची पुलिस ने राजा नूनारी को रहा नहीं किया तो सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। लेस्को 5th सर्कल के SC मोहम्मद इशफाक ने स्पेशल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने मुतअद्दद बिजली चोर पकड़कर पुलिस के हवाले किए हैं और चीफ लेस्को शाहिद हैदर की हदायत पर खुली कचहरी को भी देखता हूँ। ज्यादातर शिकायत इंस्टॉलमेंट की और खराब मीटर की आती हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मियां यासिर से। एज ए 5th सर्कल हम लोग मिनिस्ट्री पावर की हिदायत और लेस्को की हिदायत की रोशनी में बिजली चोरों के खिलाफ दिन रात और अंत तक मेहनत कर रहे हैं और उनको पकड़ने में पूरी तरह मैं और मेरे STOs, मेरे एक्शन और मेरा स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है दिन रात। उसमें इसकी पोजीशन ये है अब तक कि अभी तक हमने 10 महीनों के अंदर 11,900 के करीब बिजली चोरों को पकड़ा हुआ है और उनके खिलाफ हमने बिजली चोरी के जो मद में जो डिटेक्शन बिल है वो चार्ज किए हैं तकरीबन 355 मिलियन के, जिसमें से 240 मिलियन के करीब हम रिकवर भी कर चुके हैं और पूरी तरह इनके खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी जब तक ये बिजली चोर खत्म नहीं हो जाते जो मुल्क और कौम का नुकसान कर रहे हैं। दूसरी हमारा जो आजकल का एजेंडा चल रहा है मिनिस्ट्री पावर की हिदायत की रोशनी में हम बीइंग SC और मेरे एक्शन और STO सारे हम लोग खुली कचहरियों का इनकाद कर रहे हैं रोजाना सुबह 11 से 1 बजे तक। उसमें लोगों के मसाइल मौके पे हल करते हैं और उसमें ज़्यादातर जो मसाइल आ रहे हैं लोग अपनी किस्तों के लिए आ रहे हैं, अपनी डेट एक्सटेंशन के लिए आ रहे हैं या अपनी एवरेज वाइज और मीटर की तब्दीली के लिए आ रहे हैं। तो उनके आवाम की सहूलत के लिए उनको मतलब यहाँ पर हम भी आपको पैगाम भी देना चाहते किसी का किसी किस्म का भी मसला हो अपने ऑफिस में STO एक्शन या SC ऑफिस में आएँ और आके अपने मसाइल का हल करवाएँ फौरी तौर पर। और इसके लिए मेरे एक्शंस और हम लोग डेली जो 2 से 3 सब डिवीजन या डिवीजन का विजिट करके लोगों को पूरी तरह से उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
गुजरांवाला में डाकुओं ने गन पॉइंट पे सरकारी मुलाजम और चांद गाड़ी पे सवार ताजरों को लूट लिया। गुज़िश्ता रोज होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई। फुटेज में मंडी जाते हुए ताजरों को लूटते देखा जा सकता है। डाकुओं ने गैपको के मीटर रीडर को भी नकदी मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। पुलिस ने दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना हवेली लखा पुलिस के SHO इजाज अहमद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई बदनाम जमाना मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 5 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम थाना हवेली लखा और गिरदोनवा में मंशियात का मकरू धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। DPO कारा तारिक अजीज सिंधु की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर मुस्तफाबाद दलियानी में सहूलियात का फुकदान, इलाज व मुआलजे के लिए आने वाले मरीज ख्वार होने लगे। अस्पताल की इमारत और 4 दीवारी खंडरात में तब्दील हो गई। अस्पताल की पार्क में खड़ा गंदा सीवरेज तालाब के मनाजिर पेश करने लगा। इस हवाले से मजीद देखते हैं मेहर अदनान की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हैं हम मुस्तफाबाद के हॉस्पिटल में। ये 1963 में बनने वाला हॉस्पिटल आज भी वैसे का वैसे है। इसकी दीवारें खस्ताहाली का शिकार है, इधर से इसकी दीवारें टूट फूट का शिकार है, टूटी पड़ी हैं। और इसकी सहूलत ये है कि आज से 1-1.5 माह पहले हम इधर आए हैं MPA साहब के साथ, और एमरजेंसी डॉक्टर कोई मौजूद ना थे। लोकल क्लर्क वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा रहे थे। बहुत बुरे हालात हैं। आबादी जब 10,000 की थी, अब आबादी 1 लाख की हो गई है। सहूलतें 10,000 के बराबर हैं। हमारी अल्लाह काम से अपील है कि इसकी दीवारें मुकम्मल की जाए, इसे अपग्रेड किया जाए ताकि आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सहूलियात इसकी जो 20-25 साल से पहले थी वही की वही हैं। आप देख लें, दूसरे इधर छोटे छोटे कस्बे हैं, कच्ची कोठी वगैरह, उनकी आबादी भी कम है, उनकी उस हॉस्पिटल की सहूलियात भी ज़्यादा हैं और इनकी सहूलियात बहुत कम है। हम ये गुजारिश करते हैं इसे दोबारा तमीर किया जाए और अपग्रेड किया जाए। हबीबाबाद में पोल्ट्री माफिया से महंगा चिकन मिलने पर दुकानदारों ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल कर दी। मुर्गी का गोश्त ना मिलने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर की तमाम चिकन शॉप्स बंद हो गई। दुकानदारों का कहना है महंगे दामों गोश्त खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। कीमतें कंट्रोल करनी है तो हमें फार्मों से सस्ते दामों मुर्गी फराहम की जाए, वरना हमारी हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। हाफिजाबाद पिंडी बटिया के इलाका में दौरान डकैती मुजाहमत पर ड्राइवर को कत्ल करने वाले डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिमान ड्राइवर को कत्ल करके नकदी और सामान लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद फैसल गुलजार की खसूसी हदायत पर और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर नासिर अली चीमा की जेर निगरानी इंचार्ज एजुकेशन विंग नवीद हुसैन ट्रैफिक वार्डन ने शहर की मुख्तलिफ जगहों पर अवामुन्नास को रोड सेफ्टी और महफूज ड्राइविंग के हवाले से ब्रीफ किया। बिलखसूस मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट सफर ना करने और मोटरसाइकिल के सलेंसर ना उतारने की हदायत की। इसके अलावा कम उम्र मोटरसाइकिल सवार और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को वार्निंग दी। मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक कवानीन के पंफलेट भी तकसीम किए गए। गुजरांवाला के इलाके काजीकोट में डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने घर में घुसकर ठेकेदार समेत सबको यगरमान बना लिया। डाकू 15 लाख नकदी, 9 तोले जेवरात, 2 कीमती बंदूकें और कीमती सामान ले गए। मुजाहमत पर ठेकेदार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से सर पर गहरी चोटें आईं। इतला मिलने पर SSP ऑपरेशन, SSP सिटी समेत भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से शवाहिद लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। हासिलपुर में ठेकेदार रेत हेड इस्लाम ने लूट मचा दी। ठेकेदार ने महकमा नहर की मिली भगत से करोड़ों रुपए की रेत चोरी कर ली। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सियासी और समाजी कारकुन का कहना है इन ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया जाए, मुलविस मुलजिमान को सजा दिलवाई जाए। उन्होंने मजीद कहा इस सिलसिले में आला हुकाम को तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें भी अरसाल कर रखी हैं। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद मुमताज़ खान गाजी खाना साहब का मेंबर यूनिकोन इस्लाम हेड वर्ष के मगरब की तरफ ममनुआ एरिया में करोड़ों रुपए की रेत जो है ना ठेकेदार महकमा नहर के अमले के साथ मिली भगत से मोहम्मद अरशद नामी ठेकेदार है, वो चोरी कर रहा है 2 महीने से और करोड़ों रुपए के, जिसको उन्होंने स्टाक हासिलपुर रोड के साथ लगाया हुआ है, जिसको वो इंतज़ामिया के बड़े लोग चेक कर सकते हैं।
इसके साथ ही उन्होंने ओवर चार्जिंग का भी जो है ना वो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं कि लोगों से ज़्यादा पैसे बटोर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही ज़्यादती कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये बहुत बड़ी चोरी है इरिगेशन डिपार्टमेंट की। तो इसको हर सूरत में इंतज़ामिया हासिलपुर बल्दिया हासिलपुर इसको रोके और मेरी ये गुजारिश है कि इस चोरी को, इस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जो ये नुकसान कर रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए और ये उनसे रिकवर किया जाए और इनको फाइन किया जाए और उनको सज़ा दी। लेस्को की सब डिवीजन क्रीम पार्क के चेयरमैन जवेद और कंज्यूमर ने स्पेशल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एसडीओ हबीब करप्ट है, हमें गलत इस्तेमाल करता है। इनकार करने पर हमारे 5 मुलाजमीन को टर्मिनेट कर दिया। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदा मियां यासिर रफीक से। एसडीओ क्रीम पार्क की एक रेफरेंस नंबर है 3808 जो कि मीटर डेट ने पॉइंट आउट किया एसडीओ साहब को उसी वक्त व्हाट्सएप किया कि जनाब यहाँ आ जाए, इंटर सप्लाई चल रही है। एसडीओ साहब नीचे तो जो देखेगा यहाँ ये नंबर तो मेरा है, ये वापस उन्होंने कहा तुम जाकर बैच भरो, मैं इसको देख लेता हूँ। इसने उसे 5 लाख रुपए लिया, डेट सप्लाई चलाई और फिर एससी साहब से बात गई, एससी साहब ने इंक्वायरी कराई, इन्वॉल्वमेंट पाई गई। एससी साहब ने एक्शन साहब ने रिकमेंडेशन इंडस्ट्री ऑफ थेफ्ट CSC साहब ने लैटर लिखी है 3 महीने की और हाली तक कोई एक्शन नहीं होया, नहीं उत्थे कोई मिल मिला के अपनी फैल दबाई है। साडी ये रिक्वेस्ट है कि यह केस है इनकुआरी का फैसला लिबड़ता होंदा पिया ते एहदा क्यों नहीं फैसला हो रहा। एहदा मतलब अफसर इन्होंने उतो अथॉरिटी इन्होंने आशीर्वाद है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ CSC ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥੈਫਟ ਇਨਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਆਫਿਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं ईमानी कुरानी जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ईमानी कुरानी बात करूंगा। मेरे से इन्होंने 2 लाख रुपया लिया कि मैं आपके ऊपर कोई बिल नहीं डालूंगा ना कोई पर्चा दूंगा। जो मेरे इधर भाई रहते थे वो मारे लोग, इतने नहीं सोर्सेज थे उनके पास, इन्होंने उनको 2 लाख मुझसे लेके उनके ऊपर FIR भी दी थी, जो अभी तक हम धक्के खा रहे हैं वहाँ पे जाके। वो बत्ती चोरी का उन्होंने, बत्ती चोरी आपने, बिजली आप आके देख ले, चोरी होती ही नहीं उधर। उन्होंने खुद ही करके भेज दिया। वो आदमी मान भी रहा है, वो मुझे वहाँ से तफ्तीशी का यार आप SDO के पास चले गए। SDO से आप कह रहे हैं मुझे पैसे दो, मेरे से पैसे भी ले लिया, 4 लाख का मुझे बिल भी डाल दिया, 2 लाख हाथ से कैश भी ले लिया। क्या इंसाफ हुआ मुझके साथ? पहले करवा दिया, बाद में पकड़वा दिया और फिर पैसे भी ले लिया और पर्चा भी दे दिया। जो सरासर ज्यादती है कि नहीं है? आप मुझे बुलवा सकते हैं, हाँ जी आप मुझे बुलवा सकते हैं, मेरे पास सबूत है, बिल है उनका भेज दिया हुआ, मेरे से उन्होंने पैसे लिया वो भी सबूत है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहे स्पेशल टीवी।